बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। आइए इस्लामियत का लेसन पढ़ते हैं। तो अपनी बुक का पेज नंबर 31 ओपन करें। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 5 है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारे पास फ़तह मक्का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ़तह मक्का का पस मंज़र अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो आइए अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन करें। देखें, सुलह हदीबिया में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये तय पाया था कि दोनों 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। जिनके मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये बात तय हुई थी कि दोनों जमातें जो हैं वो 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। अरब कबाइल जिस फरीक के साथ मिलना चाहे मिल जाएं, कि अरब के लोग जो थे उनको आज़ादी थी कि वो जिस जमात के साथ मिलना चाहे मिल जाएं। कबीला बनु खज़ा मुसलमानों का हलीफ बन गया, जिनके साथी बन गया, जबकि बनु बकर ने कुरैश मक्का के साथ मुआहदा कर लिया। बनु बकर जो था वो कुरैश मक्का के साथ मिल गया, उन्होंने उनसे मुआहदा कर लिया। पुरानी दुश्मनी की बिना पर बनु बकर ने बनु खज़ा का पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। बनु खज़ा ने मजबूरन खाना काबा में बना ली, लेकिन बनु बकर ने हरम में दाखिल होकर बनु खज़ा का खून बहाया। कुरैश मक्का ने बनु बकर का भरपूर साथ दिया। बनु खज़ा के एक वफ्द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि कुरैश और बनु बकर ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इनके वो वफ्द जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने बताया कि कुरैश और बनु बकर जो है उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कि मुआहदा जो ये तय पाया था कि दोनों फरीक जो हैं, दोनों जमातें जो हैं वो 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। उन्होंने खिलाफ वर्जी की और खाना काबा की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हैं, जिनके साथी हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़िमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुरैश मक्का की तरफ भेजा और दर्ज झेल 3 शर्तें पेश की कि इनमें से किसी एक को अख्तियार कर लें ताकि अतमाम हुज्जत हो जाए। तो नंबर 1 है कि बनु खज़ा के मकतूलीन का खून बहा दे। नंबर 2 थी कि बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं। और नंबर 3 मुआहदा हदीबिया के ख़त्म करने का ऐलान करें। तो कुरैश मक्का ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए तीसरी शर्त कबूल कर ली। जल्द ही कुरैश को अपनी बादअहदी का एहसास हो गया। उन्होंने अबू सुफियान को अपना नुमाइंदा बनाकर मदीना मुनव्वरा भेजा ताकि हदीबिया के मुआहदे की फिर से तजदीद करें। यानी जो सुलह हदीबिया का मुआहदा था उसको फिर से यानी कि दोबारा बनाया तजदीद किया जाए उसको। अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आपने इसे कोई जवाब ना दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की कोई बात नहीं सुनी, कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो कई और सहाबा से मिला, लेकिन सुलह के तमाम कोशिशों में नाकामियों के बाद अबू सुफियान मक्का मुकर्रमा वापस लौट गया। ये था फ़तह मक्का का पस मंज़र। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, अपने लेसन को अच्छे तरीके से लर्न करें। साथ साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।